देख रहे हैं हैप्पी डे न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके साथ में रिपोर्टर हैप्पी खान। कल हाथरस में हुई बहुत बड़ी जनसभा जिसमें बाबा भोलेनाथ सत्संग कर रहे थे और उस सत्संग में हजारों लाखों की जो है संख्या में वहां भीड़ मौजूद थी। सत्संग खत्म होते ही वहां भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में कम से कम 150 से ऊपर अभी तक लोग मर चुके हैं और इससे ज्यादा की संभावना है। आस पास के जितने भी जिले हैं, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, एटा, इटावा, ये सारी जगहों में जो है वहां पर अस्पताल भरे हुए हैं लाशों के ढेर लगे हुए हैं। आखिर इतनी तादाद वहां पर जो इकट्ठा हुई उसका प्रशासन को कोई जो है पता नहीं था और हादसा होने के बाद भी वहां पर प्रशासन बाद में अलर्ट हुआ। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की कैसे हो सकती है? अगर एक छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो उसमें जो है पुलिस और सीबीआई और कुछ भी होने नहीं देती है। तमाम जो है कैसे इकट्ठा हो गई। कहीं पर नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज में जो है अगर 40-50 लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको नहीं होने देते, लाख बूते चलाते हैं। आखिर जहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा थे तो वहां पर प्रशासन क्यों नहीं अलर्ट हुआ? लोगों के मरने की इतनी संभावनाएं जब हुई, वहां पर 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं वहां पर और इससे ज्यादा आगे अभी संभावना है, खबर आना बाकी है। ये अभी की हम आपको खबर बता रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो क्या कर रही थी? सरकार को इसकी भनक नहीं लगी क्योंकि सरकार जो है ऐसे कार्यक्रम को खुद ही कराती है। आखिर जब वो ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे तो उनको अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन शासन और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नहीं थे। भगदड़ होती है जिसमें तमाम बच्चे, औरत और बूढ़े बुजुर्ग उसमें फंस जाते हैं। अब बाबा भोलेनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारा ये जो है मामला बाबा भोलेनाथ के ऊपर डाल दिया गया है। आखिर कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ का तो सारा जुर्म नहीं है, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का भी इसमें लापरवाही दिखाई दे रही है। हम आपको दिखा रहे हैं उसकी कुछ जो है उस समय की लाइव हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देखिए इस सब लाशों के ढेर वहां पर पड़े हुए हैं। कल जो हाथरस में घटना हुई है, जहाँ पर एक विशाल जनसभा था जिसको जो है वहाँ बाबा आयोजित कर रहे थे, वहाँ पर भगदड़ हुई और तमाम लोगों की मौत हो गई। क्या आपका इसमें विचार है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वहाँ पर 80,000 लोग इकट्ठा थे और उस 80,000 लोगों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के डीजी का एक बयान आया है, अपर पुलिस महानिदेशक का, कि 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, लोग कुछ ज़्यादा हो गए, उनका ये बयान है। तो 80,000 लोग जहाँ पर इकट्ठे होने की अनुमति आपने दी थी, उसकी व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन ने क्या किया? आपने 80,000 लोग माने बहुत बड़ी तादाद की संख्या, और आपने उसकी व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। अब आप जो है बाबा के खिलाफ और आयोजक के खिलाफ, इनके खिलाफ, और मुख्यमंत्री का दौरा, घायलों से मुलाकात, इस मुलम्मेबाजी के पीछे अपनी वास्तविक जिम्मेदारी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। 130 लोगों की रात में मौत हो गई, वो अलग बात है कि डिफरेंशिएट आंकड़े हैं, कोई 125 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है। अभी 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दम घुट गया, लोग कुचल गए। मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी इसके पहले कभी नहीं हुई। और इस पर सरकार अभी जो है वहाँ दौरा कर रही है और बुलडोजर चला देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। बुलडोजर तो वहाँ के कप्तान के घर में चलना चाहिए, बुलडोजर तो उस पुलिस डीएम के घर में चलना चाहिए, बुलडोजर तो एसडीएम के घर में चलना चाहिए, जो व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और राज्य को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और कायदे से तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने नकारे प्रशासन की वजह से इस्तीफा देना चाहिए। क्या इतने सरकार जैसे मतलब कह रही कि इतने लोगों की जानकारी नहीं थी हमें? हम कह रहे हैं आपका इंटेलिजेंस इनपुट क्या है? हम 10 लोगों का प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, तो आपका 100 इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है सुबह से शाम तक फोन करता रहता है। 80,000 लोगों का परमिशन दिया आपने, 2 होमगार्ड और 1 सिपाही आपने वहाँ लगा करके छोड़ दिया। 80,000 लोगों के मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था की आपने? आपने पहले देखा कि वहाँ बैठने लोगों की बैठने भर की जगह है नहीं है, लोगों के निकास का रास्ता है कि नहीं है, लोग पानी कहाँ पिएंगे, बैठेंगे कहाँ? ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जब ले लेते हैं उसके बाद आप परमिशन देते हैं। आपने परमिशन दे दिया। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों से, जब से ये भगवा सरकार आई है, तब से ये लगातार इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा देती रही है। इसलिए स्थानीय प्रशासन भी इस तरह के जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, खास धर्म के लोगों के जो आयोजन होते हैं, कि इनको बहुत नोटिस नहीं लेते हैं और हो जाने देते हैं। तो उसी में सरसरी तौर पर, चूंकि शासन का चरित्र यही है, शासन का व्यवहार यही है, तो प्रशासन का भी व्यवहार वही है।
कि अड़ंगा लगाएंगे तभी ऊपर से जो है डंडा पड़ने लगेगा। तो उन्होंने दे दिया अनुमति कि चलिए भाई अब करिए जा करके और जाइए और मर जाइए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली जिम्मेदारी बनती है जिले के कलेक्टर की, जिम्मेदारी बनती है पुलिस अधीक्षक की, उस एरिया के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, डीजी जोन की, एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है, और ये पूरे आला अफसर का जो फेलोर है उस फेलोर ने 150 लोगों की जान ले ली। और इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून का राज और व्यवस्था और डंडा और बुलडोजर का राज, जो सब कानून ठीक है, हमारे अधिकारी जाग रहे हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब क्या जो है मतलब जो वहाँ पर घायल हैं या जो जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या जो है सरकार को चाहिए कि उनके लिए करे? सरकार पहले तो इसकी जवाबदेही तय करे। बात खाली मुआवजे की है नहीं कि आप 5 लाख 2 लाख रुपया तय कर दोगे, 10 लाख रुपया घोषणा कर दोगे, उससे घाव भर जाएगा किसी का या हाथ से रुक जाएंगे। सबक देने का काम करना चाहिए। इस तरह की घटना हुई है तो एक नज़ीर बने कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा न दिया जाए। इसके लिए कुछ आप करेंगे कि नहीं करेंगे? खाली बाबा के घर में बुलडोजर चला देंगे, आयोजक के घर में बुलडोजर चला देंगे, इससे काम चल जाएगा? आपके नकारे अफसर बैठे रहेंगे, ये फिर जाएंगे दूसरी जगह ऐसे हाथ से करवाएंगे। तो ये छुपने की कोशिश न करें बाबा और भीड़ के पीछे। असली खेल यह है, असली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का निकम्मा प्रशासन इन सारी मौतों का जिम्मेदार है।